फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जाति और वर्ग जो कि एमपीटेट वर्ग 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में कास्ट से संबंधित क्वेश्चंस बने थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वर्ग 3 मेंस के लिए। तो चलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। जी.एस. धुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का वर्णन किया है? जी.एस. धुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसमें से जन्मजात सदस्यता नहीं आती। ठीक है, जी.एस. धुरिये ने जन्मजात सदस्यता की बात नहीं कही है। सेकंड है, लुइस ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किक 1970 में जाति का कौन सा गुण बताया? सोपान, क्रम, दूरी और श्रम विभाजन। ये 3 गुण किसने बताए हैं? लुई ड्यूमा ने बताए हैं, और अपनी कौन सी किताब में बताए हैं? होमो हायरार्किक। ठीक है, नेक्स्ट है, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु या प्रभुत्व जाति के लिए किसे आवश्यक शर्त नहीं माना है? श्रीनिवास ने किसे आवश्यक शर्त नहीं माना है? सामाजिक प्रभुत्व को आवश्यक शर्त नहीं माना है। तो क्या माना है इन्होंने? आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व व जनसंख्या। इन्होंने जाति के लिए क्या आवश्यक शर्त मानी है? मतलब अगर कोई जाति होगी तो वो आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व और जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही जाति बनेगी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में सामाजिक स्तरीकरण का जन्म आधारित वर्गीकरण नहीं है। जन्म से संबंधित क्या नहीं है? वर्ग। देखो, जो सामाजिक स्तरीकरण है वो 2 भागों में बांटा है। एक तो जन्म आधारित हो जाता है और एक आर्थिक या अर्जित आधारित हो जाता है। तो जो आर्थिक और अर्जित होता है वो वर्ग होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछे? जन्म आधारित नहीं है, तो वर्ग जन्म आधारित नहीं है। जन्म वर्ग क्या है? आर्थिक आधारित है। तो जन्म आधारित क्या होगा? लिंग, प्रजाति व जाति। ठीक है, लिंग, प्रजाति और जाति जन्म आधारित होगा। क्या जन्म आधारित? सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसने कहा जब वर्ग कुछ कुछ दृढ़ता से पुश्तैनी हो तो उसे जाति कह सकते हैं? जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो। तो यह जो डेफिनेशन है यह C.H. कुले ने कही है। क्या कहा है C.H. कुले ने? कि कोई भी वर्ग पुश्तैनी हो जाता है या पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है, तो ये किसने कहा है? C.H. कुले ने कहा है। वो क्या हो जाता है? जाति कह सकते हैं उसको। C.H. कुले के 2 मतलब ये की पॉइंट है, पुश्तैनी हो जाना या पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित। ठीक, जाति सिद्धांत दिए हैं हर्बर्ट रिजले ने। जाति सिद्धांत दिया है और उनके समर्थक थे जी.एस. धुरिये और मजूमदार। हर्बर्ट रिजले को जनसंख्या अध्ययन के लिए भी जाना जाता है। जनसंख्या अध्ययन से कौन संबंधित है? हर्बर्ट रिजले। और इनके बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है द पीपल ऑफ इंडिया। किसकी बुक है? हर्बर्ट रिजले की। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि द पीपल ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो ये हर्बर्ट रिजले की बुक है। धार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? होकार्ट एवं सिनार्ट ने दिया है। व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने दिया है। उद्विकासीय सिद्धांत इबेर्टसन ने दिया है। और राजनीतिक सिद्धांत दिया है अभी ड्यूबोय ने। ये सारे जाति से संबंधित सिद्धांत हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जाति उत्पत्ति का श्रेणी सिद्धांत किसने दिया है? जाति उत्पत्ति का श्रेणी सिद्धांत दिया है इबर्टसन ने दिया है ना। धार्मिक व आर्थिक सिद्धांतों से जाति की उत्पत्ति किसने कहा है? इबर्टसन ने कहा है। किसने जाति प्रथा को ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का परिणाम माना है? जाति को ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का परिणाम किसने माना है? अभी ड्यूबोय ने माना है। ठीक, किसने जाति की उत्पत्ति के लिए माना या आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? हट्टन ने दिया है। जाति स्टीरियोटाइप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति स्टीरियोटाइप की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। हरिजन अभिजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? सच्चिदानंद जी ने की है। हरिजन अभिजन की अवधारणा सच्चिदानंद जी ने की है। देखिए फ्रेंड्स, हरिजन शब्द से अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो हरिजन शब्द देख के महात्मा गांधी ही अगर ऑप्शन में होगा तो लगाएगा, लेकिन जिसने इस क्लास को देखा होगा वो इसका राइट आंसर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो जरूर लगा के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा मुख्य रूप से किस प्रकार की व्यवस्था है? जजमानी प्रथा किस तरह की व्यवस्था है? सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है ना। जजमानी का मतलब, जजमानी का समझ सकते हैं कि जैसे वर्ग होते, जैसे कि नाई वर्ग हो गया, ये
ऊंचे वर्ग की कटिंग करना, है ना, धोबी हो गया, धोबी ये ऊंचे वर्ग के लोगों के कपड़े धोते हैं, तो ये क्या जजमानी प्रथा है, मतलब ये जजमान हो जाते हैं, है ना, जिनकी ये सेवा करते हैं ये जजमान हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव कास्ट के रचनाकार हैं, इंट्रोगेटिव कास्ट के रचनाकार हैं दीपांकर गुप्ता, है ना, ये गुप्ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को एक अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पे अगर एनालिसिस देखते हैं और कास्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप इसको इजीली और बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए आपने नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक हैं आंद्रे बिताई, कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक हैं आंद्रे बिताई। किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता मतलब कि पवित्रता तथा प्रदूषण के संदर्भ में किया? लुइस ड्यूमा, लुइस ड्यूमा ने जाति व्यवस्था का विश्लेषण किसके आधार पर किया है? पवित्रता और प्रदूषण के संदर्भ में किया है। जाति व्यवस्था के अध्ययन में किसने संस्तरीकरण सामाजिक स्तरीकरण के बेवर के प्रारूप का प्रयोग किया है? ये बेवर लिखा हुआ है ना, बेवर लिखा हुआ है। किसने की है? आंद्रे बिताई ने की है। और भारत में सहस्तरीकरण को लागू किया है, भारत में सहस्तरीकरण को किसने लागू किया है? आंद्रे बिताई ने किया है ना। और आंद्रे बिताई को भारत का वेबर कहा जाता है, मैक्स वेबर सुना होगा आपने, तो भारत में आंद्रे बिताई को मैक्स वेबर कहा जाता है। किसने कृषकों को 3 भागों मालिक, किसान और मजदूर में वर्गीकृत किया है? डेनियल थार्नर ने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है किसानों को, मालिक, किसान एवं मजदूर। ठीक, जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण एवं वैचारिक पूर्ण किसने प्रतिपादित किया? यह प्रतिपादित किया था रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस के लेखक कौन है? श्रीनिवासन, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट है, जे.एच. हटन ने कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए क्या कहा है? कौन सा वर्ड यूज किया है? तो बहिष्कृत जातियों का वर्ड यूज किया है। अनुसूचित जातियों के लिए क्या यूज किया है? बहिष्कृत जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय व केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये किसने कहा है कि व्यवसाय व केवल व्यवसाय जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए दायित्व है? तो ये कहा है नेस्फील्ड ने कहा है ना। नेस्फील्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यवसायिक सिद्धांत भी दिया था। किसने किसानों को 3 धनी, मध्य और दरिद्र किसानों में वर्गीकृत किया है? डेविड हार्डीमैन ने किसानों को 3 वर्गों में बांटा है, धनी, मध्यम और दरिद्र। नेक्स्ट है, उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी? जाति का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? धुर्य ने। ये उपजाति की अवधारणा किसने दी? धुर्य ने। और जाति का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन भी किसने किया? धुर्य के द्वारा किया गया। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स बुक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स बुक लिखी है। नेक्स्ट है, कास्ट शब्द कास्टा से बना है जो पुर्तगाली शब्द है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एमपीटेट प्री एग्जाम 2024 में पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2024 में जो प्री एग्जाम हुई है एमपीटेट वर्ग 3 की, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? समभोजी संबंध। ठीक, सामाजिक वर्ग एक है, क्या है? श्रेणी है। किसने कहा कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? ये चीज किसने बताई है? लुइस ड्यूमा ने बताई है। क्या? कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। किसने अपने विश्लेषण में उदयमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया? रजनी कोठारी ने किया है। उदयमान जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, ये किसने कहा है? श्रीनिवास ने कहा है। एम.एन. श्रीनिवास ने यह बात कही है। किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? ये किसने समझा है? लुइस ड्यूमा ने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है। मैक्स वेबर ने जाति को क्या कहा? संवृत परिस्थिति समूह। मैक्स वेबर ने जाति को क्या कहा है? संवृत परिस्थिति समूह कहा है। समवृत परिस्थिति समूह किसने कहा? मैक्स वेबर ने जाति को कहा। भारत में
भारत में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? जाति। भारत में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार जाति है। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? मजुमदार मदान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। ये क्वेश्चन भी टेट परीक्षा MP टेट वर्ग 3 2024 में प्री एग्जाम में पूछा गया है। मैक्स ने वर्ग निर्माण के किस आधार को स्वीकार किया है? आर्थिक आधार को स्वीकार किया है मैक्स वेबर ने वर्ग के निर्माण में। ठीक है। बाटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के कितने आधारों का वर्णन किया है? 4 आधारों का वर्णन किया है बाटोमोर ने। पहला है दास प्रथा, दूसरा है दास व्यवस्था, दूसरा है वर्ग व्यवस्था, तीसरा है जाति व्यवस्था और चौथा है जागीर व्यवस्था। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक बाटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण में नहीं दिया है। ठीक। एंथनी डिगेंस ने पश्चिमी समाजों में वर्ग के कितने वर्ग बताए हैं? 3 वर्ग बताए हैं। किसके वर्ग के? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। ये 3 वर्ग बताए हैं। किसने बताया? एंथनी डिगेंस ने बताए हैं। किसने परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार मानते हुए वर्ग के 6 प्रकार बताए हैं? डेविड वार्नर ने बताए हैं। किसने बताए हैं? डेविड वार्नर ने बताए हैं और उन्होंने प्रतिष्ठा या ख्याति का सिद्धांत भी दिया है। प्रतिष्ठा या ख्याति का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड वार्नर ने प्रतिष्ठा या ख्याति का सिद्धांत दिया है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस एंड चेंज बुक के रचनाकार हैं KL शर्मा। सामाजिक स्तरीकरण के प्राणीशास्त्रीय आधारों में सम्मिलित हैं जन्म, जाति और प्रजाति। मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार था जागीर प्रथा या स्टेट प्रथा। मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार था जागीर प्रथा या स्टेटस प्रथा, है ना। वर्ग निर्धारण का एक प्रमुख आधार है आय। वर्ग को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ये आय के आधार पर एक प्रमुख है। किसने कहा कि विश्व की संस्कृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि आज तक कोई भी समाज वर्ग विहीन समाज नहीं रहा? ये किसने कहा है? डेविड और मूरे ने कहा है। डेविड और मूर ने कहा है। ये डेविड और मूर ने यह बात कही कि अभी तक कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं रही है जो समाज वर्ग विहीन रही हो। समाज के 2 वर्गों अभिजात वर्ग और गैर अभिजात वर्ग में किसने विभाजित किया? समाज को 2 वर्ग अभिजात और गैर अभिजात में किसने किया है? पेरोटो ने किया है। नेक्स्ट द थ्योरी ऑफ लेसर क्लास में विलासी वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने किया? वेबलेन ने किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? साइमन कमीशन ने जाति और ST/SC का जो प्रथम बार उपयोग किया है वो साइमन कमीशन ने किया है। अनुसूचित जाति पर किस प्रकार की निर्योग्यताएं थोपी गई? सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ये जीके का क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। करीब 65 क्वेश्चंस हम कर चुकेंगे। 65 क्वेश्चंस कर चुके होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है? यूपी में है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ, है ना। दलित शब्द का अर्थ क्या है? पैरों से कुचला हुआ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्रथम बार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्रथम बार सूची कब प्रकाशित हुई? 1935 में। अनुसूचित जाति आयोग गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ। फिर जनजाति का A में हुआ, है ना। ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? 1990 में। शक्ति अभिन्न की अवधारणा का संबंध है, एक सेकेंड। शक्ति अभिजन की अवधारणा का संबंध है, CS राइस ने कहा है। शक्ति अभिजन की अवधारणा का संबंध किससे है? सी राइस मिल्स से है। शक्ति अभिजन की अवधारणा का संबंध C राइस मिल्स से है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा। शक्ति अभिजन की अवधारणा का संबंध किससे है? C राइस मिल्स से है। कास्ट, क्लास एवं ऑक्यूपेशंस बुक किसकी है? GS ड्यूरे की 1961 में लिखी हुई है ना, 1961। एक सामाजिक वर्ग समूह
का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों को पृथक किया जा सकता है। परिभाषा किसने दी है? मैकइवर एंड पेज ने। जातीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ग्रेसिया डी ओरेटा ने 1665 में। ये क्वेश्चन भी एमपीटेट में पूछा गया है। इस क्लास से आपको एमपीटेट वर्ग 3 की जो प्री एग्जाम हुई 2024 की देखने को मिले हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि जाति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं लेके आई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ आप इसके नोट्स भी बनाए और एग्जाम टाइम पे आपको बेनिफिट मिले इसका। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने वर्गों का विभाजन किस प्रकार किया? बुजुर्आ और सर्वहारा से किया है ना। कार्ल मार्क्स ने वर्गों का विभाजन किस प्रकार किया? बुजुर्वा व सर्वहारा के अकॉर्डिंग। क्या लिखा हुआ है? बुजुर्आ व सर्वहारा। ठीक। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में दशम सूक्त में मिलता है। कौन से सूक्त में मिलता है जाति की उत्पत्ति का? दशम सूक्त में मिलता है ना। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद के दशम सूक्त में मिलता है, जिसका नाम है दशम सूक्त का नाम क्या है? पुरुष सूक्त है ना। जो पूछ सकते हैं कि जाति की उत्पत्ति ऋग्वेद में कौन से सूक्त में हुई है, तो दसवें सूक्त में और कौन से? पुरुष सूक्त में। निम्न में से किस एक को जाति नहीं माना जाता? मीणा को एक जाति नहीं माना जाता। मीणा क्या है? एक जनजाति है। क्या है मीणा? एक जनजाति है। मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? ओकालिंगा जाति मैसूर की जाति है। इसका संबंध या इसके जो ये किस लिए प्रसिद्ध है? प्रभुत्व जाति के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? धर्म। दो तरह के स्तरीकरण बताए थे मैंने, एक जन्मजात और एक अर्जित, है ना। अर्जित में वर्ग आ जाता है और जन्मजात में जन्म, जाति और लिंग आ जाता है। ठीक। आई होप आपका सेशन अच्छा लगा होगा। इसके नोट जरूर बनाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है।